वीडियो में मैंने आपसे एक बात कही थी कि कुछ नेता ऐसे होते हैं जिन्हें कितनी भी शहद चटा दी जाए उन्हें स्वाद गोबर का ही पसंद आता है। यकीन मानिए ये बात बिल्कुल सही बैठती है रमेश बिदूरी पे। सबसे पहले उन्होंने प्रियंका गांधी के गालों को लेकर के बयान दिया और अब वो आतिशी के बाप पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही सुना आपने। अब रमेश बिदूरी की राजनीति गाल से लेकर बाप पर अटक गई है, जहां पर एक और वो कहते हैं कि हम प्रियंका गांधी के गाल जैसी दिल्ली की सड़कें बनाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर अब उन्होंने एक और विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि आतिशी ने तो अपना बाप ही बदल लिया। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। सोचिए किस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है। साफ तौर पे ये कहते नजर आए कि आतिशी पहले मार्लिना थी फिर वो सिंह हो गई। केजरीवाल अपने बच्चों की झूठी कसम खाता था, लेकिन आतिशी ने तो अपना बाप ही बदल लिया। किस तरह की भाषा आज भाजपा के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं, ये खुद में सोचने वाली बात है। शर्मसार कर देने वाली बात है कि क्या हमारे देश में राजनीति इतने गंदे और भद्दे स्तर पे गिर चुकी है कि रमेश बिदूरी जैसे नेताओं को टिकट दी जाती है जहां पर वो इस तरह के गंदे और भद्दे बयान देते हैं। रमेश बिदूरी ये वही नेता हैं जिन्होंने आज से पहले संसद में माननीय सांसद दानिश अली को उस वक्त कठुआ, मुल्ले, कठमुल्ले और ऐसे कई शब्द बोले थे जो मैं कह भी नहीं सकती, जिन्हें अगर हम आपको वीडियो में भी सुनाएं तो बीप लगानी पड़ेगी। सोचिए कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने वाले रमेश बिदूरी को पहले सांसद बनाया गया और अब जाकर के क्योंकि उन्होंने कुछ ज्यादा ही गंदे शब्द बोले थे तो सांसद की टिकट कटने के बाद उन्हें अभी विधायकी के लिए टिकट दी गई है। भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर वो कालका जी से उतारे गए हैं, जिनके सामने 2 महिलाएं अपोनेंट हैं। आश्चर्य इस बात का है कि इतनी गंदी और भद्दी राजनीति करने वाले रमेश बिदूरी को भाजपा की ओर से अब तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। अब तक नहीं कहा गया है कि आप इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले प्रियंका गांधी को लेकर के उन्होंने कहा कि हम उनके गाल जैसी सड़कें बनाएंगे और एक बार नहीं 2 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया। प्रियंका गांधी के नाम का इस्तेमाल 2 बार उन्होंने पूरी वीडियो में किया। कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। जिसके बाद एक और वीडियो आती है, उसमें उन्होंने कहा कि हमने तो इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने भी, लालू यादव ने भी जब हेमा मालिनी की बात कही थी तो जो जैसा बोलेगा उसी भाषा में जवाब देंगे। और अब उसके बाद जब उन्होंने इसे लेकर के एक ट्वीट करते हुए माफी मांगी कि अगर किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति इससे आहत है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, तो उसके थोड़ी ही देर बाद वो आतिशी को लेकर के एक बयान देते हैं जहां वो कहते हैं कि केजरीवाल ने तो अपने बच्चों की झूठी कसम खाई थी, आतिशी ने तो अपना बाप ही बदल दिया। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। सुना आपने, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने वाले रमेश बिदूरी पर अब तक भाजपा ने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया है। अब तक इसे लेकर किसी तरीके की कोई भी बात नहीं कही गई है। हालांकि कांग्रेस नेता इस पर हमलावर है, जहां एक और पवन खेड़ा ने इसे लेकर के कहा है
कि आरएसएस के ये संस्कार बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसे लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने भी हमला किया है। साफ तौर पर इस तरीके के गंदे और घटिया बयान को लेकर आम आदमी पार्टी भी हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि प्रियंका की ओर से अब तक इसे लेकर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मगर इस सारे बयानों के बाद सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या रमेश बिधूड़ी सच में एक प्रत्याशी के तौर पर उतारे जाने योग्य है, क्योंकि महिलाओं की बात करने वाली भाजपा सरकार में इस तरीके की घटिया बातें एक महिला नेता को लेकर के, सोचिए एक आम इंसान को भी अगर माँ और बहन को लेकर के कुछ अपशब्द कहे जाते हैं तो वो व्यक्ति सामने वाले के खून पीने पर उतारू हो जाता है। किस तरीके का रोष उसके अंदर नजर आता है और किस तरीके का जो गुस्सा होता है वो उसके अंदर भर जाता है। फिर एक ऐसे नेता को लेकर के इस तरह की बात करना ये कहां तक सही है? नेताओं में इस तरीके की गंदी राजनीति होना कहां तक सही है? एक माननीय सांसद को संसद के अंदर इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गालियां देना कहां तक सही है? और फिर इस सब के बाद ऐसे नेता को प्रत्याशी के तौर पर उतारना कहां तक सही है? मुझे नहीं लगता कि एक महिला होने के नाते कोई भी महिला ऐसे प्रत्याशी को वोट देगी, और अगर नहीं देगी तो मोदी जी की सच में वो सारी मेहनत यमुना में प्रवाहित हो जाती है जो वो इतने दिनों से दिल्ली में अलग अलग जगहों पे रैलियां और भाषण देकर जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इस सब के बीच कल उनका टेलीप्रॉम्प्टर भी बंद हो गया, उस पर भी लोग उन्हें रोस्ट कर रहे हैं। लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाना एक बात है और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना दूसरी बात। तो क्या इस सब के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी इसे लेकर कोई एक्शन लेंगे, अपने ऐसे नेताओं पर लगाम लगाएंगे, या एक बार फिर 26 सालों के बाद दिल्ली में भाजपा की सत्ता आने का वनवास 31 सालों का होगा? इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।